एक देश की ताकत समंदर पार गूंजती है। हमारा विशाल समुद्र तट आजादी और समृद्धि का प्रतीक। हमारे पानी की रक्षा करना एक पवित्र कर्तव्य। भारतीय नौसेना अनजान से हमारी ढाल। सदियों से शक्तिशाली नौसेनाओं ने नियति को आकार दिया है। वे व्यापार के रक्षक हैं, शांति के रक्षक हैं। भारत अपनी समृद्ध समुद्री विरासत के साथ इस शक्ति को समझता है और आईएनएस विक्रांत, हमारा पहला एयरक्राफ्ट कैरियर, इस समझ को मूर्त रूप देता है। 1961 भारत के नौसेना इतिहास में एक साल दर्ज है। आईएनएस विक्रांत, जिसका संस्कृत में अर्थ है साहसी, हमारे बेड़े में शामिल हुआ। यूके में कमीशन किया गया विक्रांत ने एचएमएस हरक्यूलिस के रूप में अपनी यात्रा शुरू की, लेकिन नियति की कुछ और ही योजना थी। भारत एक युवा राष्ट्र को एक रक्षक की आवश्यकता थी। विक्रांत का पुनर्जन्म हुआ, जो स्वतंत्र भारत के रंगों में रंगा हुआ था। इसने एक गौरवशाली अध्याय की शुरुआत की। विक्रांत एक राजसी विमानवाहक पोत तकनीक का एक चमत्कार था। यह विभिन्न विमानों को ले जा सकता था। एक तैरता हुआ एयरबेस, लड़ाकू जेट, हेलीकॉप्टर, सभी को इसके डेक पर जगह मिली। शक्तिशाली इंजन इस विशालकाय को लहरों के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं। उन्नत रडार सिस्टम क्षितिज को स्कैन करते हैं, हमेशा सतर्क रहते हैं। विक्रांत सिर्फ एक जहाज नहीं था, यह भारत के बढ़ते तकनीकी कौशल का प्रतीक था। खंड 4, समुद्र के रक्षक विक्रांत के साहसिक मिशन। यह कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिसने न केवल समुद्र की लहरों को चीरते हुए दुश्मनों का सामना किया, बल्कि अपने अदम्य साहस से इतिहास रच दिया। विक्रांत की कहानी सिर्फ तकनीक की नहीं है, यह आग के नीचे साहस के बारे में है। 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान विक्रांत ने अपनी ताकत और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। विक्रांत ने कर्तव्य की पुकार का जवाब दिया। जब देश को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, विक्रांत ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने मिशन को अंजाम दिया। इसके विमान बंगाल की खाड़ी में दुश्मन के ठिकानों पर हमला करते हुए गरजे। इन हमलों ने दुश्मन की ताकत को कमजोर कर दिया और युद्ध के समीकरण को बदल दिया। विक्रांत की उपस्थिति ने युद्ध का रुख बदल दिया, जिससे भारत को जीत मिली। यह जीत केवल एक सैन्य विजय नहीं थी, बल्कि यह विक्रांत के अद्वितीय साहस और रणनीति का प्रमाण थी, जिससे भारत को जीत मिली। विक्रांत की इस महत्वपूर्ण भूमिका ने उसे एक अमर नायक बना दिया। इस जीत ने एक सच्चे संरक्षक के रूप में विक्रांत के स्थान को हमारे दिलों में मजबूत कर दिया। विक्रांत की विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है और उसकी कहानियां हमें गर्व से भर देती हैं। अनुभाग 5, वीरता की विरासत। विक्रांत की आत्मा अमर है। यह केवल एक जहाज नहीं था, बल्कि एक प्रतीक था। दशकों की सेवा के बाद इसने अनगिनत मिशनों में भाग लिया और कई चुनौतियों का सामना किया। विक्रांत 1997 में सेवानिवृत्त हुए। यह एक युग का अंत था, लेकिन एक नई शुरुआत भी। लेकिन इसकी भावना जीवित रही, जिसने नौसेना अधिकारियों की पीढ़ियों को प्रेरित किया। यह प्रेरणा आज भी हमारे दिलों में बसी है। सीखे गए सबक, प्रदर्शित साहस और अनुशासन हमारे नौसैनिक डीएनए का हिस्सा बन गए। यह विरासत हमें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देती है। आज भारत के पास एक नया विक्रांत है, जो हमारे गौरव और शक्ति का प्रतीक है, जो नौसैनिक ताकत के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह नया विक्रांत आधुनिक तकनीक और उन्नत क्षमताओं से लैस है। यह नया वाहक अपने पूर्ववर्ती की विरासत को आगे बढ़ाता है और हमारे नौसैनिकों को नई ऊंचाइयों तक ले जाता है, जो एक समुद्री शक्ति के रूप में भारत के उदय का प्रतीक है। यह हमारे भविष्य की दिशा को दर्शाता है और हमें गर्व से भरता है। अनुभाग 6, निष्कर्ष। संरक्षकों की एक नई पीढ़ी को प्रेरित करना। यह एक ऐसा मिशन है जो हमारे युवाओं को प्रेरित करता है, उन्हें एक उद्देश्य देता है और उन्हें हमारे देश की रक्षा के लिए तैयार करता है। आईएनएस विक्रांत की कहानी एक प्रेरणा है। यह केवल एक जहाज नहीं है, बल्कि एक प्रतीक है, एक विरासत है, जो हमें हमारे गौरवशाली अतीत की याद दिलाती है। यह हमें बताता है कि साहस और दृढ़ संकल्प से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। विक्रांत के नाविकों ने हमें दिखाया कि कैसे कठिनाइयों के बावजूद हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जैसे हम भविष्य में आगे बढ़ते हैं, आइए विक्रांत के सबक को याद रखें, उसकी कहानियों से सीखें और उन्हें अपने जीवन में लागू करें। आइए
हम एक मजबूत नौसेना का निर्माण करें जो हमारे समुद्रों का रक्षक हो, हमारे भविष्य का रक्षक हो। एक ऐसी नौसेना जो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो, क्योंकि भारत की नियति नीले पानी में है और हम हमेशा इसकी रक्षा के लिए तैयार रहेंगे। यह हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है और हमारा गर्व है।